पिछली क्लास में हम लोगों ने आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है ड्राइंग टीचर की, उसमें हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि रेलवे के किस जोन में कितनी सीटें आई हुई हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की, और आर्ट्स बंगाली लैंग्वेज की, आर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज की। उसी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, बंगाली लैंग्वेज की क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, और आर्ट इंग्लिश मीडियम की क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। आप लोगों के बहुत सारे क्यूरीज थे, तो आइए हम लोग सीधे नोटिफिकेशन को वॉच करते हैं। यहां पर देखिए, नोटिफिकेशन को जब आप लोग वॉच करेंगे तो इसके पेज नंबर 63 पर जाएंगे और इस पेज पर कैटेगरी नंबर 26 दी गई है। कैटेगरी नंबर 26 में टीजीटी जो ड्राइंग इंग्लिश मीडियम की जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों इंग्लिश मीडियम में टीजीटी ड्राइंग में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, और एमए की डिग्री आप लोगों के पास ड्राइंग एंड पेंटिंग में होनी चाहिए। आप लोगों के पास मास्टर की डिग्री फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अथॉरिटी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये डिग्री नहीं है तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है कि आप लोगों ने बीए ऑनर्स, आप लोगों ने आर्ट्स एंड आर्ट एजुकेशन में किया है तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की एक और क्वालिफिकेशन रखी गई है कि सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग। अगर आप लोगों ने ड्राइंग एंड पेंटिंग में बैचलर की डिग्री रखे हैं या फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री रखे हैं, इसके साथ आप लोगों के पास 2 ईयर का मिनिमम फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आप लोगों के पास बैचलर डिग्री के साथ आप लोगों के पास संबंधित विषय में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। किसमें? ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में। और आपके पास जो है 12th के बाद कितने बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा भी करते हैं, तो वो ड्यूरेशन जो होनी चाहिए वो मिनिमम 4 ईयर में फुल टाइम होनी चाहिए। अगर 4 वर्षों का आप लोगों ने किया है तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, किसी प्रकार की गैप नहीं होनी चाहिए। तो वो 4 ईयर में आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए डिप्लोमा, और किसमें? पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स में। और अगर आप लोगों ने पार्ट टाइम में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो वो जो ड्यूरेशन है 5 ईयर ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि 6 ईयर में कंप्लीट करें, 7th ईयर में कंप्लीट करें, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अगर पार्ट टाइम में डिप्लोमा पेंटिंग और फाइन आर्ट्स में किया है तो वो ड्यूरेशन जो है 5 ईयर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं। आप लोगों की जो होती है कंपिटेंसी जो हो, टीचिंग जो हो जाएगी वो देखिए इंग्लिश मीडियम में ही होगी। यही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश मीडियम ड्राइंग एंड पेंटिंग की। आप लोगों के डिजरेबल जो क्वालिफिकेशन दी गई है, एटलीस्ट 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कहीं पर भी 2 वर्षों का जॉब किया है, चाहे कितने भी बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2 ईयर तक का जॉब करते रहते हैं स्कूलों में, तो उनको एक और भी वांछित योग्यता में आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जाएगी। तो ये 2 वर्षों का कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग सर्टिफिकेट जिस भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं वहां से बनवा सकते हैं। तो ये रही ड्राइंग एंड पेंटिंग इंग्लिश मीडियम की एलिजिबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग ट्रेंड पर बात करेंगे वो देखिए कैटेगरी। यहां पर सभी लोग ध्यान से हर एक पॉइंट को देखेंगे, यहां पर मैं इसीलिए समझा रहा हूं। कैटेगरी जो है वो 30 नंबर, और 30 नंबर की कैटेगरी पर आप लोगों को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स बंगाली मीडियम की बात कही जा रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार हिट किया है कि आर्ट टीचर बंगाली में और इंग्लिश मीडियम में क्या एलिजिबिलिटी रखी गई। तो जितने भी बंगाली के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान से देखेंगे अपने जो मिनिमम एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोस जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए। यहां पर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो होनी चाहिए वो आर्ट्स में होनी चाहिए, एंड यहां पर देखेंगे मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में, प्लस आप लोगों के पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आप लोगों के पास आर्ट्स में जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और आप लोगों के पास एलिमेंट्री एजुकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए बाई आप लोगों के पास अगर इन दोनों की
डिग्री है तभी आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, बंगाली मीडियम के कैंडिडेट। आर, आप लोगों ने एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन, आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और वो भी किस में, आर्ट्स में। आर देखिए, इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड बीएड, अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर की डिग्री किया है आर्ट्स में और आप लोगों के पास बीएड है, तभी आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आर, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और आप लोगों की परसेंटेज जो है वो 45% है, और आप लोगों ने बीएड किया है इसी संबंधित सब्जेक्ट में, तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अकॉर्डेंस विथ द एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने 12th आप लोगों ने किया है संबंधित सब्जेक्ट में और आप लोगों के पास 50% मार्क्स हैं और आप लोगों ने जो है वो 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप किए हैं, अर्थात जिसको हम BE-LED के नाम से जानते हैं, वे 12th ईयर और संबंधित सब्जेक्ट में है, अर्थात ड्राइंग है, आर्ट्स है, और उसमें आप लोगों ने 50% मार्क्स रखा है, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं। 12th के बाद आप लोगों ने एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 4 ईयर BA की डिग्री आप लोगों की इन सब्जेक्टों में है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए और भी रखा गया है कि ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर, ये भी आप लोगों के पास अगर है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है आप लोगों के पास संबंधित सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स हैं। इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आप लोगों ने किया है इन सब्जेक्ट में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए ये A नंबर पे है और B नंबर पे आप लोगों के पास ये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या है कि पास्ट इन टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप लोगों के पास टेट होना चाहिए। देखिए ड्राइंग के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन जो आर्ट टीचर की एलिजिबिलिटी है उसमें आप लोगों के पास टेट होना चाहिए। टू बी द कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस, ये सारी बातें आप लोगों के रखी गई हैं टेट के अकॉर्डिंग, तो आप सभी लोग ये वॉच कर सकते हैं और ये जितने भी है सब एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोगों के ये डेट दिए गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से वॉच करिए। जो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। नोट में आप लोगों को क्या देखना है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप लोग जितने भी डिग्री वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, इन सभी लोगों के पास आप लोगों ने किया है तो आप लोगों के बेस्ट है। आप लोगों के पास जो आर्ट बंगाली में आप लोगों को टीचिंग कराना होगा, जितने भी बंगाली के कैंडिडेट हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी को देख लें और इनके पास आप लोगों के संबंधित जो राज्य से टेट अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो आप लोगों ने किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और या सीटेट भी क्वालिफाई हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और ये चीज़ें होनी चाहिए एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल शब्दों में आप सभी लोग समझ चुके हैं। यही क्वालिफिकेशन आप लोगों को, बस अंतर आप लोगों को इंग्लिश और बंगाली मीडियम में ये रखा जा रहा है कि आप लोग जब ड्राइंग की जो सब्जेक्ट के अगर बंगाली लैंग्वेज में आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के सारे वर्क जो होंगे, टीचिंग स्किलिंग जो भी होंगे वो बंगाली लैंग्वेज में होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले में जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम में अपने कार्य करेंगे, लेकिन सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसका मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे। इसकी जो कैटेगरी नंबर आर्ट इंग्लिश मीडियम की है वो देखिए 31 नंबर पे है। यहां पर देखिए 31 नंबर की कैटेगरी पर रखा गया है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट इंग्लिश मीडियम, और सारी जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है सेम रखी गई है। देख लीजिए, जो बातें बंगाली में समझाई मैंने वही सेम बातें आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को वॉच करिए
और जितने भी इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को ये कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों के जितने भी टीचिंग प्रोसेस, हर एक चीज़ जो होगी आप लोगों के बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों की क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं, आप लोग अब मेरे टेलीग्राम चैनल से। आप लोगों के जो टेस्ट होने वाले हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, अर्थात सीबीटी मोड में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। और इस एग्ज़ाम में आप लोगों की निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। अगर आप लोगों ने निगेटिव क्वेश्चन को टच किया तो आप लोगों के अंक काटे जाएंगे और वो जो अंक हो गए 1/3 की मार्किंग दी जाती है। तो ये सारे जो डिटेल हैं आप सभी लोग वॉच करिए। अगर आप लोगों के पास सिंपल ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी जो टेस्टिंग होने वाली है वो आप लोग मई में आप लोग इसकी देखने को मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रकार की और भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।